हलाला करने से बच जाएगी, हलाला भी नहीं करना पड़ेगा कभी जीवन में। मुसलमान है, ये पूरे हर समय मैं कोई कुछ कह नहीं सकता है। आपने क्या किया जो आप जाने नहीं दे रहे हैं? अरे हटाइए। इस तरह 99 लोगों के ऊपर आपत्ति करी गई कि ये लोग यहाँ नहीं रहते। नेटफ्लिक्स ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया है। इस बार नीरज पांडे और मनोज बाजपेयी की जोड़ी घूसखोर पंडित लेकर आ रहे हैं। फिल्म का टीजर सामने आ चुका है। दोनों ने साथ में स्पेशल 26 और नाम शबाना जैसी फिल्मों में काम किया है। फिल्म के नाम को लेकर बवाल हो रहा है। फिल्म का नाम कुछ लोगों को पसंद नहीं आया है। उन्होंने इसे जातिवाद कहा है। साथ ही मेकर्स पर आरोप लगाया कि इस फिल्म के जरिए पंडितों को निशाना बनाया गया है। लोग फिल्म का नाम बदलने या फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं। आईटी सेल बोल रहा है कि क्या इस फिल्म का नाम घूसखोर दलित, घूसखोर मुल्ला नहीं रखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि हिंदू डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हिंदू एक्टर ने फिल्म बनाई है, लेकिन ये अंधभक्त अपना ऐतराज जताने के लिए बीच में मुल्ला को ले आया। लगता है कि मुसलमानों के बिना ये सांस भी नहीं ले सकते। साथ ही साथ लोगों ने कहा, नेटफ्लिक्स को क्या बोले, हमें तो अपनों ने मारा है, क्योंकि डायरेक्टर और एक्टर दोनों ब्राह्मण हैं। साथ ही साथ खबर निकलकर आई है आगरा से। यूपी के आगरा के कमला नगर में हिंदुओं की कॉलोनी में एक मुसलमान का घर है। कॉलोनी के कुछ लोगों को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि एक मुस्लिम परिवार यहां कैसे रह रहा है। कॉलोनी के कुछ लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। अब यहां के हिंदू आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमान परेशान करता है, इसलिए हम लोग अपना घर छोड़कर चले जाएंगे। अग्रवालों का है, और इसमें एक मुसलमान है, ये पूरे हर समय न कोई कुछ कह नहीं सकता है, बस हर समय न कुछ कहे तो ईंट पत्थर मारने पर तैयार रहता है। यानी सोचने वाली बात है कि इकलौता वाहिद मुसलमान 30 हिंदू परिवारों को कैसे परेशान करता होगा। कॉलोनी के हिंदुओं ने योगी और बीजेपी सरकार से इस मामले में दखल देने की मांग की है। आईटी सेल इसे खूब फैला रहा है। मदद करो बीजेपी सरकार, मदद करो योगी जी, मदद करो। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार इनकी, कानून व्यवस्था इनके पास, पुलिस प्रशासन इनका, मीडिया पर इनका कंट्रोल तादाद में भी यही है। समझ नहीं आता कि फिर भी ये खतरे में कैसे आ जाते हैं। साथ ही साथ लोगों ने कहा, यह सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है। वहीं इस मामले पर आगरा पुलिस का बयान भी सामने आया है। जानकारी करने पर पाया गया कि शनि पुत्र शहजाद अपने मामा के घर पे रहता था। उस घर की वास्तविक मालकिन सितारा बेगम है। फिलहाल मौके पर शांति बनी हुई है, और जिन लोगों ने अपने घरों पर पोस्टर चस्पा किए थे, उन सबने अपने पोस्टर हटा लिए हैं। उसी के साथ खबर है यूपी के संभल से। यूपी के संभल में मौजूद शिव मंदिर में मांस के टुकड़े मिले। बजरंग दल के लोगों ने हंगामा किया। आरोप लगे कि ये काम मुसलमानों के अलावा कोई नहीं कर सकता। मौके पर पुलिस बुलाई गई। पुलिस ने कई घंटे तफ्तीश की। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि मंदिर के ऊपर से उड़ रहे परिंदे से छूटकर मांस के टुकड़े शिव मंदिर में गिरे थे। गोदी मीडिया में सन्नाटा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अब अंधभक्त माहौल बनाएंगे कि सिर्फ मंदिरों में ही मांस का टुकड़ा क्यों फेंका। परिंदे तो मस्जिदों के ऊपर से भी गुजरते हैं, वहां तो कभी कोई टुकड़ा नहीं फेंका। अब मंदिरों के लिए नो फ्लाई जोन वाले कानून की जरूरत है। साथ ही साथ लोगों ने पूछा, उस परिंदे पर यूएपीए लगेगा या नहीं लगेगा। साथ ही साथ खबर निकलकर आई है सौरभ द्विवेदी के हवाले से। लल्लन टॉप को अलविदा कह चुके सौरभ द्विवेदी को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं कि वो अब राजनीति ज्वाइन करेंगे। सौरभ ने भी अपने अगले प्रोजेक्ट्स के बारे में कोई ऐलान नहीं किया, लेकिन अब सौरभ द्विवेदी शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस में बनी सीरीज कर्तव्य में नजर आने वाले हैं। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने खुद इस बात का खुलासा किया है, यानी सैफ अली खान के साथ अब सौरभ द्विवेदी भी नजर आएंगे। लोग सौरभ से पूछने लगे कि भाई आप ये किस लाइन में आ गए। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि इस शख्स ने SRK पर गंदगी निकालने की बहुत कोशिश की। बॉलीवुड के कई सेलेब्स को बुलाकर पूछा, लेकिन कुछ नहीं मिला। लल्लन टॉप छोड़कर अब शाहरुख के जरिए बॉलीवुड में कदम रख रहे हैं। साथ ही साथ लोगों ने कहा, क्या इसी वजह से ये साहब अपने शो में बॉलीवुड एक्टर्स का गर्मजोशी से इस्तकबाल करते थे। उसी के साथ देखिए सांसद इकरा हसन को लेकर किस तरह से गंदगी फैलाई जा रही है। राइट विंग वालों का कहना कि सांसद इकरा हसन के पीछे इस कदर पड़ जाना यही दिखाता है कि सियासत में उनका कद बढ़ रहा है, जबकि माहौल नफरत
और कम्युनल ज़हर से भरा हुआ है। और ये जो एक हिंदू धर्मगुरु ने घटिया बयान दिया है, यही आजकल मजहब की सबसे बड़ी बीमारी है। इन नफरती बयान देने वालों का सिर्फ एक पैटर्न है, अपने हर बयान में मुसलमानों को घसीटो ताकि तालियां और सस्ते नंबर मिल जाएं, और अपनी नफरत की दुकान भी चलती रहे। गोदी मीडिया इसे नहीं दिखाएगा। मैं आपकी जाति की हूं, मैं भी आपकी बेटी हूं, मैं भी आपकी रक्षक हूं, आप मुझे वोट दीजिए। तो क्या केवल ये वोटों का रिश्ता है? तो मैं कहना चाहता हूं उत्तराखंड से क्या है, और कंडे लेकर किसी गुज्जर नौजवान शादी कर ले, 3 तलाक से बच जाएगी, ससुर के साथ हलाला करने से बच जाएगी, हलाला भी नहीं करना पड़ेगा कभी जीवन में। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि इकरा हसन के साथ हिंदुत्व वाली जमात की 3 दिक्कतें हैं। पहली, वो औरत है, दूसरी वो मुसलमान है, तीसरी वो समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, और ऊपर से आफत ये कि वो बोलने वाली हैं, मैदान में रहने वाली हैं और जनता में पसंद की जाती है। अपने काम से काम रखती हैं, किसी के इशारे पर नहीं चलती। यही मिला जुला पैकेज आईटी सेल को सबसे ज्यादा डराता है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, नफरती गुरुओं को यह बात सबसे ज्यादा चुभती है कि इकरा हसन एक पढ़ी लिखी मुस्लिम सांसद है, ऊपर से बेखौफ भी हैं। साथ ही साथ सुदर्शन न्यूज के पत्रकारों को लोगों ने धक्के मारकर भगाया है। गोदी मीडिया का हाल देखिए, जहां भी मुसलमान अपने हक के लिए बात करेंगे, ये गिद्ध की तरह वहां पहुंचकर पूरे प्रोग्राम को बर्बाद करने पर उतारू हो जाते हैं। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सुदर्शन न्यूज वालों का तबीयत से इलाज हुआ है। जैसे ही इन नफरतियों ने वहां मौजूद 6 सांसदों समेत मुसलमानों को गद्दार और देशद्रोही बोला, जनता भड़क गई और धक्के मारकर प्रोग्राम हॉल से निकालकर खदेड़ दिया। गोदी मीडिया के खिलाफ गो बैक के नारे लगे तो आईटी सेल रोने लगा। तुम देशद्रोही हो, तुम लोग देशद्रोही हो, तुम जिहाद की बात हो रही है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि गोदी मीडिया वाले इस देश के लिए खतरा है। इस सच को ग्रोग भी नकार नहीं सकता। साथ ही साथ लोगों ने कहा, इसी के ही लायक है ये गोदी मीडिया, जहां मुसलमान देखते हैं वहां नाक घुसेड़ देते हैं। उसी के साथ देखिए उत्तराखंड के कोटद्वार में क्या चल रहा है। उत्तराखंड के कोटद्वार में मीडिया की एंट्री बैन कर दी गई है, जहां दीपक ने एक बेबस मुसलमान की हिफाजत की थी। मीडिया वाले दीपक का इंटरव्यू करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं दी जा रही है। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कहीं पुलिस प्रशासन को यह डर तो नहीं कि उनके रवैये पर ज्यादा सवाल उठने लगेंगे। बजरंग दल के गुंडों को इलाके में खुली छूट है, मगर मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। ऊपर से पुलिस पहले ही दीपक के खिलाफ FIR दर्ज कर चुकी है। लोग बोल रहे हैं कि यही होता है तानाशाही का असली चेहरा। गोदी मीडिया से ये खबर गायब है। सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये जाने दीजिए। नहीं वो सर को सर मैं सर के सामने ले लेता हूँ। सोशल मीडिया पर पत्रकार सौरभ शुक्ला ने कहा कि भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आखिर क्या छुपाना चाहती है पुलिस? बजरंग दल को एंट्री मीडिया पर रोक। हमने बार बार पूछा कि क्यों रोका, हमें पीछे धकेल दिया गया। साथ ही साथ पैरोडी अकाउंट रोफल गांधी ने कहा कि सौरभ भाई, ये आपको जाने देंगे, बस आप मारने काटने के भड़काऊ नारे लगाइए, सरकार की तारीफों के पुल बांधिए, सवाल पूछने के बजाय सरकार की तरफ से जवाब दीजिए। अगली अपडेट बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन के हवाले से है। RSS पर एक फिल्म आ रही है, शतक। RSS के 100 साल पूरे होने के मौके पर इस फिल्म को बनाया गया है। इसमें मुसलमानों और गांधीवादी सोच को देश विरोधी दिखाया है। कहानी ऐसी बताई है जैसे कि भारत देश को RSS ने ही आजाद कराया हो। इसमें भारत से ज्यादा RSS के झंडे को अहमियत देते दिखाया गया है। गोदी मीडिया को इस पर कोई नाराजगी नहीं है। लोग इस बात से हैरान हैं कि एक्टर अजय देवगन ने भी इस फिल्म को प्रमोट किया है। एक्टर ने शतक का टीजर डालकर कहा, RSS को 100 साल पूरे होने पर ढेर सारी बधाई। इन 100 सालों में राष्ट्र निर्माण में संघ का बड़ा योगदान रहा है। इस काम पर और रोशनी डालने आ रही है फिल्म शतक। शतक की पूरी टीम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। भारत माता की सोशल मीडिया पर लोगों ने एक्टर से कहा, गांधी जी, नेहरू जी की चर्चा दुनिया भर में फेमस शख्स आइंस्टीन जैसे लोग करते थे, और मोदी जी और उनकी पार्टी की चर्चा एप्स्टीन और विमल बेचने वाले अजय देवगन कर रहे हैं। साथ ही साथ लोगों ने कहा, 100 साल हो गए लेकिन भारत के लिए अभी तक कुछ नहीं किया। साथ ही साथ ये खबर देखिए,
एसआईआर के नाम पर क्या फर्जीवाड़ा चल रहा है, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। यूपी के रायबरेली में जनकीपुरम के रहने वाले श्री राम नाम के एक शख्स ने वोटर लिस्ट में 99 नामों पर ऑब्जेक्शन लगा दिया, यानी कि उस एरिया में ये लोग नहीं रहते, ताकि उनके नाम वोटर लिस्ट से हट जाएं, जबकि वो सब अनवर नगर में मौजूदा वक्त में रहते हैं। ये फॉर्म 7 के गलत इस्तेमाल का एकदम क्लासिक मामला है। फॉर्म 7 अब एसआईआर के हथियारों में नया और सबसे असरदार हथकंडा बन चुका है। गोदी मीडिया में सन्नाटा है। इस तरह 99 लोगों के ऊपर आपत्ति करी गई कि ये लोग यहाँ नहीं रहते, और जिसमें श्री राम भैया का नंबर लिखा है उस पर हमने कॉल किया तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, वो गायत्रीपुरम कॉलोनी में रेंट पे रहते हैं। ने जो गायत्रीपुरम में रह रहा है वो यहाँ अनवर नगर के बारे में जानता है कि 99 लोग यहाँ नहीं रहते हैं। जो है इन्होंने जो है आपत्ति कर दी है कि ये लोग नहीं रहते हैं, जबकि हम लोग यहाँ 2003 से पहले से रहते हैं अनवर नगर में। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ऐसे तो बहुत सारे गरीब वोटर्स को आसानी से हटाया जा सकता है, कोई भी आकर कुछ भी दावा कर दे और फिर लोग उसी में उलझ कर रह जाएं। एसआईआर के नाम पर बस यही चल रहा है। साथ ही साथ लोगों ने कहा इसमें बहुत से शरारती तत्व मुसलमानों के नाम देखकर इस तरह की हरकतें जानबूझकर करते हैं। चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।